हाय प्रशांत। हेलो। तो छावा आप देख ली है, छावा आपने, तो कैसी लगी आपको छावा? देखिए, छावा मुझे ठीक लगी, बहुत खास नहीं लगी। और मैंने इसके बारे में अपना ओपिनियन भी दिया, हालांकि कुछ लोग नाराज भी हो गए उस बात से। लेकिन मैंने तो ऑनेस्टली जो फील किया फिल्म के बारे में वही बोला। और बेहतर हो सकती थी। बाकी बताइए, आप क्या जानना चाहती हैं? मुझे ये जानना है कि हमने इंडियन हिस्टोरिकल फिल्में तो देखी हैं, उनके बारे में पता है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल हिस्टोरिकल फिल्म के बारे में बात करें इंडियंस को, तो मुझे कुछ ऐसी फिल्में बताइए जो इंटरनेशनल हिस्टोरिकल फिल्म हो। क्योंकि अपने देश की हिस्ट्री तो हम जानते हैं, लेकिन हमें बाहर दुनिया की हिस्ट्री भी जाननी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम वर्ल्ड सिनेमा में देखें हिस्टोरिकल फिल्मों की, तो बेमिसाल फिल्में रही हैं। और सबसे पहला नाम जो आता है वो ग्लैडिएटर का आमतौर पर आता है। लेकिन पॉपुलर चॉइसेस से अलग मैं कुछ ऐसी फिल्मों का जिक्र करना चाहूंगा जो ना सिर्फ पीरियड फिल्में रही हैं, बल्कि हिस्टोरिकली उनका बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। तो सबसे पहले जो नाम मेरे जहन में आता है वो पीरियड भी है, हिस्टोरिकल भी है, वो है ट्रॉय। जी हाँ, जबरदस्त, मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है ये। और इसे आप Amazon प्राइम पर रेंट पर देख सकते हैं। ये फिल्म आपको पैसे देकर देखनी होगी। जबरदस्त फिल्म है। और मैं इस फिल्म को जब मैंने पहली बार देखा था, तब तो मेरी समझ भी नहीं थी वर्ल्ड सिनेमा के बारे में इतनी। उसके बावजूद इस फिल्म ने मेरे ऊपर एक अलग असर छोड़ा था। दूसरी फिल्म जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है खासतौर पे डार्केस्ट आवर। चर्चिल के समझ लीजिए सबसे निर्णायक दिनों की ये कहानी है। और Amazon प्राइम पर ये भी फिल्म नहीं, अभी तो ये नेटफ्लिक्स पे आ गई है, पहले Amazon प्राइम पर थी, तो नेटफ्लिक्स पर जरूर देखिए। और खासतौर पे जो एक सीन मुझे सबसे अच्छा लगता है डार्केस्ट आवर में, वो लगता है जब चर्चिल अपने समकक्ष किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से मदद मांग रहे हैं। और फोन पे इतना जबरदस्त सीन है कि वो सीन देखते वक्त आपको समझ में आता है कि कोई डायरेक्टर जो है उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है किसी एक सीन को ऊपर उठाने में। ओके, मैं आपको यहाँ 1 मिनट रोकूंगी जी। चर्चिल में, द डार्केस्ट आवर में, उन चर्चिल जी की पूरी जर्नी दिखाई गई है या खाली जब उन्होंने पदभार संभाला था तब की? जब वो सबसे चैलेंजिंग वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने अपना पदभार संभाला और उसके बाद की कहानी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही है। अब बात करें अगर हम दूसरी हिस्टोरिकल फिल्मों की, तो मैं यहाँ पर एक वेब सीरीज का भी जिक्र करना चाहूंगा। और उस वेब सीरीज का नाम है चेरनोबिल। जी हाँ, यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट, जहां पर पावर जनरेशन होता था, उसके सबसे बड़े कह सकते हैं कि मिस हैंडलिंग और उससे हुए सबसे खतरनाक स्थितियों के बारे में ये वेब सीरीज है। 5 एपिसोड की है, मिनी सीरीज कहिएगा इसे तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसे आप जियो सिनेमा पे, अब जो जियो हॉटस्टार हो गया है, वहां पर आप देख सकते हैं। जबरदस्त है। अब मैं अगर बाकी फिल्मों की भी बात करूं तो बहुत सी ऐसी फिल्में रही हैं हिस्टोरिकली पहले की, जैसे द 10 कमांडेंट्स है। डॉक्टर जिवागो करके एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म है डेविड लीन की, ये आप देख सकते हैं। हालांकि मुझे पता नहीं ये फिल्म मौजूद है या नहीं। इसके अलावा ब्रेव हार्ट है, बहुत सी और भी फिल्में हैं। पॉल हार्बर है, बहुत ही मेरी पसंदीदा फिल्म है। तो इस तरह की तमाम हिस्टोरिकल फिल्में हैं। और हाल फिलहाल तो हमने देखा ही ओपेनहाइमर, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी जियो हॉटस्टार पर देख लीजिए। तो ये तमाम फिल्में हैं जो देखनी चाहिए।